आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक्स करवाई जा रही हैं और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले ये कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं उनको ये भी क्लियर नहीं होता कि इकोनॉमिक्स क्या है। इसकी वजह से उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो इकोनॉमिक्स जो है वो नेचुरल साइंस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल साइंस है। और सोशल साइंस के अंदर होता क्या है कि स्टडी किया जाता है, लोगों के बारे में स्टडी किया जाता है जो सोसाइटी के अंदर होते हैं। सो इसी वजह से पॉसिबल नहीं होता सोशल साइंस के अंदर के लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट किए जाएं। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी द पीपल एंगेज अवर सेल्फ इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। सो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्टडी किया जाता है कि कैसे इंडिविजुअल्स और सोसाइटी एज अ होल जो है पार्टिसिपेट करती है क्रिएशन के अंदर, एलोकेशन के अंदर और यूटिलाइजेशन में गुड्स और सर्विसेज की। और दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पर दी गई है कि द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो रिसोर्सेज जो है वो स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं, जबकि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। सो इकोनॉमिक्स के ज़रिए लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। सो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, जिसमें क्या होता है कि इकोनॉमिस्ट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं उनका ओपिनियन कि कैसे इकोनॉमी जो है वो हो, हाउ द इकोनॉमी शुड बी, और क्या पॉलिसीज जो है वो यूज़ की जाए रीच करने के लिए सर्टेन गोल्स। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो जानी जाती है स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन के तौर पर भी, जिसको प्रूफ या डिसप्रूव नहीं किया जा सकता, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है व्हाट ऑट टू बी। इसके मुकाबले में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें, सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो एनालिसिस होता है फैक्ट्स और बिहेवियर का इकोनॉमी के अंदर, और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको प्रूव भी किया जा सकता है या फिर डिसप्रूव भी किया जा सकता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग इन आवर इकोनॉमी, यानी कि बेरोज़गारी जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर बढ़ रही है। अब इसको प्रूव भी किया जा सकता है और इसको डिसप्रूव भी किया जा सकता है। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है, फैक्टर्स हैं ये प्रोडक्शन के। सो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि इनपुट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इसमें सबसे पहले है लैंड। लैंड नॉर्मली हम ज़मीन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लैंड के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। सो क्या है इसके अंदर इंक्लूड, इसमें लैंड शामिल होती है जो कि यूज़ होती है एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, और इसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिए जाते हैं सॉइल के अबव से या फिर बिलो से। इसके अलावा कैपिटल, कैपिटल के अंदर जो है वो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जैसे कि मशीनरी या प्लांट वगैरह, जिनको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए दूसरे गुड्स की। और उसके बाद फिर लेबर, लेबर से मुराद मेन पावर होती है जिसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर जो है वो शामिल है मैनेजरियल एबिलिटी, जो कि एक शख्स लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन तक। और एंटरप्रेन्योर्स जो है वो ऑनर भी हो सकते हैं या फिर जो मैनेजर होते हैं फर्म के। नाउ द स्केर्सिटी, स्केर्सिटी क्या है? स्केर्सिटी का ये मतलब नहीं होता कि एक गुड जो है वो रेयर है, नायाब है। सोसाइटी की जो है वो, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। सो यही मतलब है स्केर्सिटी का कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। उसके बाद फिर रैशनिंग, ये क्या है? ये एक तरीका है कंट्रोल करने का या रिड्यूस करने का किसी चीज़ को जो कि स्केर्स होती है इकोनॉमी में। नाउ द इकोनॉमिक सिस्टम्स, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है। जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि वहाँ पे कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है। सो पहला है डिक्टेटरशिप। अब ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो डिक्टेटर लेता है, या तो वो कोई एक शख्स है या फिर वो ग्रुप हो सकता है सिलेक्टेड लोगों का, चंद सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। इसके अलावा कमांड या फिर प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है, इसमें क्या होता है कि की इकोनॉमिक फंक्शन जो होते हैं वो प्रिंसिपली तौर पे डिटरमाइन करती है गवर्नमेंट। और इसके अलावा फ्री मार्केट या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट ओनरशिप होती है। सो जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं प्राइमरीली तौर पे डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन को देखते हुए मार्केट में।
और उसके बाद अगर हम पाकिस्तानी इकॉनमी को देखें कि यहाँ पर कौन सी इकॉनमी है, सो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। रिसोर्सेज को गवर्नमेंट भी गवर्न करती है और इंडिविजुअल्स भी। कुछ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में है और कुछ जो है वो पब्लिक के हाथों में है। सो नाउ दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम। सो दो सेक्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा जो है वो बिजनेस सेक्टर है, जिसमें शामिल है फर्म्स। हाउस होल्ड डिमांड जो है डिमांड करता है गुड्स और सर्विस की। फर्म जो है वो सप्लाई करती है गुड्स और सर्विस, और एक एक्सचेंज होती है इकोनॉमी में। और मॉनेटरी इकोनॉमी से मुराद जहाँ पर पैसा चलता है, जो कि अब मॉडर्न जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो अब दुनिया में नहीं है तकरीबन। सो फर्म्स जो है वो एक्सचेंज करती हैं गुड्स और सर्विसेज पैसे के लिए, और फर्म जो है वो डिमांड करती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और हाउस होल्ड जो है वो सप्लाई करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म पे करती है पेमेंट वेजेस या रेंट की फॉर्म में, और दूसरी तरफ हाउस होल्ड जो है वो देते हैं पैसा देते हैं फर्म को ताकि वो परचेज कर सकें गुड्स और सर्विसेज फर्म से, और फर्म जो है वो पैसा देती है हाउस होल्ड को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। नाउ द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्टडी किया जाता है पार्ट इकोनॉमी का, इकोनॉमी के हिस्से को स्टडी किया जाता है, और कुछ इस तरह के टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मार्केट, प्राइजेस, इंडस्ट्रीज, डिमांड और सप्लाई। सो आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्री के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक को, अगर आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक के मुकाबले देखें। मैक्रो इकोनॉमिक जो कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक फॉरेस्ट है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक ट्रीज की तरह है। सो स्टडी किया जाता है इसके अंदर कि कैसे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड और फर्म जो है वो डिसीजन करते हैं ताकि एलोकेट करें उनके लिमिटेड रिसोर्सेज को। टिपिकली जो है मार्केट में जहाँ पे गुड्स या सर्विस जो है वो ख़रीदे और फ़रोख्त किए जाते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में आपको बताया गया कि वहाँ पे इकोनॉमी के हिस्सों के बारे में, और टॉपिक्स इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एग्रीगेट प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन ही बल्कि एग्रीगेट प्रोडक्शन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पूरी की पूरी जो कंट्री है वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, पूरी कंट्री में क्या कितनी महंगाई की शरह है, और इसके अलावा बिजनेस साइकिल। सो ये जो है इकोनॉमिक फॉरेस्ट है पूरा का पूरा, जब इसको कंपेयर किया जाए माइक्रो इकोनॉमिक के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर watching this video and best of luck.